सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने अखेपुरा राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। पीएचसी पर प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कल्पना गत 8 मई से अपनी ड्यूटी पर ही नहीं आ रही। हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी कॉलम खाली पड़ा था और प्रभारी चिकित्सक के पिछले 10 दिनों से हस्ताक्षर भी नहीं है, जबकि इस पीएचसी पर प्रतिदिन की ओपीडी करीब 40 से ज्यादा है और कई बार गर्मियों में यह बढ़कर 60 को भी पार कर जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ बीपी, श्वास रोग समेत गर्मी जनित कई बीमारियों की दवा भी उपलब्ध नहीं है। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अखेपुरा पीएचसी के औचक निरीक्षण पर प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कल्पना शर्मा गैर हाजिर होने की जानकारी मिली। प्रभारी चिकित्सक को आज ही नोटिस जारी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों ने दवा नहीं मिलने की बात भी कही। देखिए, अभी सुबह आज मुझे वार्ड के वासियों ने सूचना दी कि पीएचसी खुली हुई नहीं है। तब मैं आया, लगभग 8:30 बज रहे थे। तब मैंने 10 मिनट वेट किया। फिर उसके बाद मैंने 8:40 पर जब पीएचसी नहीं खोली किसी ने भी, तो मैंने सीएमएचओ साहब को फ़ोन किया और सीएमएचओ साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई। सीएमएचओ साहब ने ये कहा था कि मैं अभी इसको दिखवाता हूँ। फिर मेरी उनसे भी दोबारा बात हुई। उन्होंने कहा मैंने कंट्रोल रूम पे बात की है और मैं इसको एक बार दिखवा लेता हूँ, क्योंकि जब मैं खुद यहाँ आया तो यहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। उसके बाद जो यहाँ पर इंचार्ज है डॉक्टर, वो भी यहाँ कई दिनों से नहीं आ रही है, लंबे समय से। और जो जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि हाजिरी रजिस्टर में साइन नहीं है उनके, तो ये एक जांच का विषय है। और मैंने सीएमएचओ साहब को सुबह आग्रह भी किया है कि आपको एक बार पीएचसी की विजिट करनी चाहिए ताकि पीएचसी की सुविधाओं में विस्तार हो सके। एक ही डॉक्टर है सर हमारे पास में, तो मतलब यहाँ पे भी उन्हीं को देखना होता है, फील्ड वर्क भी वही देखता है। एक ही एमओआईसी है हमारे पास में। मैडम का नाम डॉक्टर कल्पना शर्मा है। तो अभी मैडम क्या छुट्टी का यहाँ पर डला हुआ है? मैं कब से कब तक की छुट्टी पर हूँ? सर इस चीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है, वो तो सीएमएचओ सर को पता होगा कि मैम कितने दिन की छुट्टी पे है। ब्लैंक चल रहा है लगातार? हाँ सर, वो तो अब क्योंकि वो आदेश है आपके पास ब्लैंक रखने के? नहीं, मेरे पास तो कोई आदेश नहीं तो है सर। एक्चुअली वो हमारे अधिकारी है, तो हम तो क्या कह सकते हैं। अधिकारी तो हम तो, आपको कोई आदेश है कि इसको ब्लैंक रखना है या इसको फिल करना है? नहीं, हम तो फिल नहीं करेंगे सर। वो आएंगी तब वही देखेंगी कि किससे वो छुट्टी लेके गई है। मैम तो छुट्टी लेके ही गई है, यहाँ पे सीएमएचओ सर से लेके ही गई है छुट्टी। सीएचसी पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है छुट्टी की भी? सर वो अपने से ऊंचे लेवल के अधिकारी को छुट्टी की इन्फॉर्मेशन देंगी, हम तो उनसे नीचे के लेवल के आदमी हैं। आपकी तरफ से रजिस्टर ब्लैंक रखना है। मरीज आए उनको कौन अटेंड कर रहा है? सर मरीजों को दवाइयाँ मैं ही देती हूँ यहाँ पे। प्रिस्क्रिप्शन कौन लिख रहा है? प्रिस्क्रिप्शन लिख नहीं पाएंगे तो दवाई कैसे दे पाएंगे? सर मतलब जैसे छोटी मोटी मतलब बीमारियों की जो आते हैं, खांसी जुकाम बुखार के, उनको तो हम दे देते हैं। बाकी जो वैसे होते हैं तो हम उनको फिर आगे रेफर कर देते हैं। ओपीडी कभी अभी तो सर 30-40 की चल रही है, वैसे कभी 60-70 भी हो जाती है। सर देखो, आज सुबह ही ये संज्ञान में आया कि डॉक्टर कल्पना शर्मा की यहाँ पर ड्यूटी है और वो करीब 8 तारीख से यहाँ नहीं आ रहे, जो कि गंभीर विषय है। क्योंकि वर्तमान में जो लू तापघात की स्थिति है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और अखेपुरा ज़्यादा घनत्व वाला जनसंख्या वाला एरिया है, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा। मैं आज ही उनके नाम नोटिस जारी कर देता हूँ। दूसरी बात, मैं यहाँ के स्टाफ को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से अनुपस्थित है तो आप उसकी जानकारी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक रूप से लावें और सूचना देवें समय पर। आजकल मोबाइल व्हाट्सएप है, आप सूचना करें, हम तुरंत रेस्पॉन्स करेंगे। उसके अतिरिक्त मेरा ये कहना है कि देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्र में स्थित है, जनरल हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सैटेलाइट हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और सामान्य दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध हैं। जो भी नहीं है आप हमें टेंडर करके देवें, हम उपलब्ध कराएंगे। और जो भी सामान्य दवाइयाँ हैं, बुखार है, ORS का पैकेट है, दस्त की दवाइयाँ हैं, इस तरह की जो भी दवाइयाँ हैं, जैसे अभी जो महिलाएं मिली कि वो कह रहे हैं कि हमें बीपी और सांस की दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो सांस और बीपी की दवाइयाँ अपने पास उपलब्ध हैं। और जहाँ तक संभव हो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हुए उसको ये सुविधा उपलब्ध करावें। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो सीमित संसाधन सरकारी क्षेत्र में मौजूद होते हैं उनका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार कुशल बनने की कोशिश करें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि किसी से अगर ढंग से 5-7-10 मिनट बात कर ली जाए तो उसकी काफ़ी हद तक जो एक मानसिकता है उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। पॉजिटिविटी हर चीज़ को ख़त्म कर सकती है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम जो ये समस्या चल रही है लू तापघात की, डॉक्टरों की कमी की, इन सब चीज़ों पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। और मेरे को उम्मीद है कि उच्च प्रशासनिक सहयोग भी हमें मिलेगा और जनता का सहयोग भी मिलेगा।